तो पहले हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स are devices which utilize the phenomena of reflection or refraction for image formation of various objects for study in detail। तो कोई भी डिवाइस जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को यूज करे और इमेज जनरेट करे जो कि मैग्निफाइड इमेज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास में मेजर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट, दैट इज ह्यूमन आई। सेकंड, सिंपल माइक्रोस्कोप। थर्ड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोर्थ, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सिक्स्थ, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एंड सेवंथ, गैलीलियन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए है, और माइक्रोस्कोप जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए है। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और टेलीस्कोप हम यूज करते हैं फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई। सो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन आई की बात करें, तो ह्यूमन आई का एक जनरल डायग्राम हम ले लेते हैं। इस तरफ से हमारी ऑप्टिक नर्व चली जाती है, और इसमें एक लेयर थोड़ी थिक है,
ये बल्जिंग पार्ट है, दिस इज कॉर्निया। यहाँ मसल्स होती हैं जो बल्ज आउट और बल्ज इन कर सकती हैं आईज को। इस जगह से सिलियरी मसल्स, और यहाँ पर होता है हमारा लेंस। इस जगह जो लिक्विड फिल्ड रहता है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक्वस ह्यूमर, एकदम वर्टिकल लाइन जो सीधी आती है वो एक पॉइंट पे जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। दिस इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस, येलो स्पॉट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एक पूरा वेब होता है नर्व्स का। दिस वेब इज रेटिना। यहाँ से ये नर्व्स ऐसे चली जाती हैं, ऑप्टिक। इस जगह पर हमको कुछ नहीं दिख सकता क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से वाइंडिंग सारी नर्व्स की जा रही है, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये सिलियरी मसल्स, दिस लेयर इज रेटिना। रेटिना में रॉड्स और कोन्स होती हैं, रॉड ब्राइटनेस देखने के लिए और कोन्स कलर्स देखने के लिए। अब अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं, बहुत दूर से अगर रेज आती हैं, तो लेंस उनको इस तरीके से फोकस करता है कि इमेज इस जगह पर बने, हमारी इमेज इस तरीके से बने। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो यहां पर मीट करेंगी, दैट मींस पैरेलल रेज आर कमिंग टू अ पॉइंट एंड इट दे विल मीट एट अ पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ आई। और ये रिलैक्स्ड मोड है, इसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल आई इंफिनिटी तक देख सकती है, और ये रिलैक्स्ड मोड है। इस मोड में आई सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है। और अगर हम इस जगह से देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पर है, आंख से ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट को हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। सबसे स्ट्रेस्ड स्टेट ये है, और लेंस अपने आप को एकोमोडेट करता है, अपनी शेप को चेंज करता है जिससे कि रेज वापस से फोकस पे मिले। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द लेंस ऑफ आई कैन change its shape, hence focal length. This is called power of accommodation. We can see, नॉर्मल आई के लिए हम बात कर रहे हैं, farthest
point that is infinity or nearest point that is 25 सेंटीमीटर, और इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलेंगे। इससे पास अगर कोई भी चीज होगी तो वो हमको नहीं दिखेगी। इस नियर पॉइंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे आगे फर्दर। तो नियर पॉइंट पे जब हम देखते हैं देन इट इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ लेंस। इसलिए बुक पढ़ने में या मोबाइल देखने में सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है आंख पे। और अगर हम फार पॉइंट पे देखें, जैसे आसमान देखें, तो इट इज द मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ लेंस। नाउ आईज में डिफेक्ट हो सकते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन हम दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। मैं शॉर्ट में एकदम डिस्कस कर रहा हूं चीजों को। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस में? शॉर्ट साइटेडनेस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन। दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। और दूर का नहीं दिखता इसका मतलब क्या है? फार पॉइंट इज नॉट इंफिनिटी। फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो गया मतलब फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी। तो उस फार पॉइंट से आगे का हमको नहीं दिखेगा, उस फार पॉइंट तक का हमको दिखेगा। तो अगर मैं नॉर्मल आई बात करूं तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कैसा होता है? इंफिनिटी होता है। तो अगर सपोज से हम एक नॉर्मल आई को डिनोट करें, सपोज से दिस इज द नॉर्मल आई और ये एक मायोपिक आई है। ये मायोपिक आई। तो मैं लेंस ऐसे ही करके डिनोट कर देता हूं। ये लेंस है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं वो नॉर्मल केस में इंफिनिटी से आने वाली रेज यहां फोकस पे मीट करनी चाहिए। ये नॉर्मल आई के लिए सिचुएशन है। इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो फोकल लेंथ पे आनी चाहिए। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है? मायोपिक आई में प्रॉब्लम ये होती है जो फार से इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो रेज इस तरीके से जा रही हैं, मतलब फोकल पॉइंट यहां पर आ रहा है हमारा। तो इसका रीजन क्या हो सकते हैं? ये मायोपिक आई है, ये नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई और ये मायोपिक आई। तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं हमारे इस केस में? यहां पर फोकल लेंथ लेंस जो है वो अगर थिक हो जाएगा, अगर लेंस थिक हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट आगे मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब लेंस इज अनेबल टू रिलैक्स। ciliary muscles are unable to relax
सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पा रही, या फिर आई बॉल की फोकल लेंथ, आई बॉल हमारी बड़ी हो गई है, आई बॉल एनलार्ज्ड। ये दो मेजर रीजंस हैं मायोपिया के, और इसका करेक्शन किससे होगा? ये हमारी मायोपिक आई है, ये रे आ रही है, सपोज से इसका फार पॉइंट यहां आ गया इस जगह पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये इसका नियर पॉइंट है, तो ये डी से डिनोट करते हैं, और ये फार पॉइंट हो गया। तो फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का नहीं दिख रहा है, लेकिन फार पॉइंट से जो रेज जाएंगी वो हमको दिख रही हैं। मतलब इस पॉइंट से अगर रेज आ रही हैं तो वहां तक तो आई उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये वाली रेस तो यहां पे मीट कर रही है। लेकिन इन्फिनिटी से जो आ रही हैं वो मीट नहीं कर रही हैं। तो अगर मैं कोई एक ऐसा ऑप्शन करूं कि जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं वो रेज हमको इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएं, हमको ऐसा लगने लगे कि वो रेज डाइवर्ज हो रही हैं, दैट मीन्स मैं अगर यहां पर एक कनकेव लेंस ले लेता हूं, तो देखना कनकेव लेंस से क्या हो रहा है। यहां पर मैं कनकेव लेंस ले लेता हूं। अब जो रे आ रही है हमारी इन्फिनिटी से, कनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है। ये रे इन्फिनिटी से आ रही है, ये रे इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से आने वाली रे को ये इस तरीके से बेंड कर देगा रिफ्रैक्शन के बाद में कि हमको ऐसा फील होगा, आई को ऐसा फील होगा कि ये रेज फार पॉइंट से आ रही है, इसलिए हमको इमेज फोकस पे दिख जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कनकेव लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, diverges the rays coming from infinity so that they seem to come from far point f। किसी को डाउट है इस चीज में? किसी को भी अगर डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। तो रेज आई ये वाली, और कनकेव लेंस ने उनको डाइवर्ज कर दिया, और आई को ऐसा फील हो रहा है कि ये रेस फार पॉइंट से आ रही हैं, तो वो इन्फिनिटी वाली रेस को फार पॉइंट से इमेजिन कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां हो गई? इमेज बन रही है फार पॉइंट पे। यहां का जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा फील हो रहा है आई को कि यहां पे है,
तो इमेज इस जगह पर है फार पॉइंट पे और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग आई लेंस इज वेरी नियर टू कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस और आई लेंस लगभग पास पास है, तो ये कनकेव लेंस क्या कर रहा है, u की वैल्यू हो गई माइनस इंफिनिटी और v की वैल्यू हो गई माइनस का फार पॉइंट माइनस f। तो मैं लेंस इक्वेशन लगाऊं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो मैं लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/माइनस का f फार पॉइंट प्लस 1/इंफिनिटी हो जाएगा। दैट इंप्लाइज फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू माइनस f। तो जो हमारा फार पॉइंट है उस फोकल लेंथ का अगर मैं कनकेव लेंस यूज करूं तो इस लेंस का चश्मा हम बनाएं तो हमको पता लग जाएगा, दैट मीन्स पावर विल बी इक्वल टू 1/f। तो मैं बोल सकता हूं इफ फार पॉइंट इज सपोज से 2 मीटर, किसी आदमी को 2 मीटर तक का दिख रहा है, दैट मीन्स कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -2 मीटर is to be used to correct the vision। किसी को भी डाउट? बबीता, दिव्या, कौशलेंद्र, खुशी, गोयल, कृष्णाश्री, लव, मानसी, पुष्कर, राधिका, रुद्राक्ष, सौरभ, श्रेया। तो ये तो हो गया हमारा मायोपिया। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है दैट इज फार साइटेडनेस। जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए पहले सिचुएशन बनाते हैं हम लोग। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन। मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डी इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की चीज नहीं दिख रही। मान लेते हैं किसी को 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, 35 तक दिख रहा है, सो दैट इज फार साइटेडनेस। तो नॉर्मल आई के लिए सिचुएशन क्या है, अगर मैं नॉर्मल आई लेता हूं तो नॉर्मल आई हाइपरमेट्रोपिक आई और यहां हम ले लेंगे इसका करेक्शन।
तो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो विजिबल है, मतलब यहां से जो रेज जा रही हैं वो फोकल फोकल पॉइंट पे रेटिना पे मीट कर रही है। ये नॉर्मल आई। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए हम देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर वाली इमेज उसको नहीं दिख रही है, लेकिन ये वाली इमेज उसको दिख रही है सपोज से, मतलब यहां से अगर रेज आएगी तो उसको दिख रही है, वो यहां मीट कर रही है, तो ये उसका नियर पॉइंट है एन। 25 सेंटीमीटर नहीं रहा नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर से जो रेज जाएंगी वो रेज उसको ऐसा लगेगा कि पीछे जाके कहीं मीट कर रही हैं। ये रेज उसको नहीं दिख रही हैं, ये पीछे जाके मीट कर रही हैं। तो रीजन क्या हो गया? रीजन हो गया कि सिलियरी मसल्स अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास में? हमको ये नियर पॉइंट का, हमको 25 सेंटीमीटर वाली रेज कब दिखेंगी? जब ऐसा हो जाए कि ये 25 सेंटीमीटर से जो रेज आ रही हैं वो ऐसा फील हो, ये वाली जो रेज आ रही है इस पॉइंट से, ये इस तरीके से फील हो कि ये नियर पॉइंट से आ रही है। मैं मतलब इसके बीच में अगर एक कन्वेक्स लेंस लगा देता हूं करेक्शन के लिए, तो जो ये रेज यहां से आएंगी वो इस तरीके से, यहां ले लेते हैं, ये वाली जो रेज आ रही हैं ये इस तरीके से कन्वर्ज हो जा रही हैं कि आई को ऐसा फील होगा कि ये वाली रेज इस पॉइंट से आ रही है। दैट मीन्स दे विल मीट एट द फोविया सेंट्रलिस, इस जगह मीट करेंगे। तो रेज आ रही हैं 25 सेंटीमीटर से, लेकिन लेंस होने की वजह से आंख को ऐसा लग रहा है ये वाली रेज आ यहां से रही है, तो ये u की वैल्यू हो गई -25। ऑब्जेक्ट ये रहा, और इमेज कहां पर होगी? उसका जो नियर पॉइंट है n, इमेज यहां पर हो गई हमारी। तो मैं लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दैट एम्प्लाइज फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू, इमेज कहां बननी चाहिए? -n पे, -1/-25। That means 1/f is equal to 1/25 minus 1/n. That means 25n, n minus 25, that is equal to 1/f. That means focal length would be equal to 25n divided by n minus 25। इस फोकल लेंथ का अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। किसी को कोई डाउट?
तो यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 25n by n minus 25 will, ये डाई कन्वर्ज कर रहा है, converge rays coming from D as if they are coming from N. D से आने वाली रेज ऐसा लगेगा कि N से आ रही है. अगर किसी को भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड. दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो हम बाइफोकल लेंथ ले लेते हैं. इसके अलावा हमारा दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपली हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं. It is a converging lens of small focal length. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस. और हम एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं. सब लोगों ने किया है, पर कॉन्शियसली तुम लोगों को नहीं पता है कि तुम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूजेस कर रहे हो. तो देखते हैं. इन ऑर्डर टू यूज अ convex lens as a simple microscope, lens is held near the object to be seen. जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके पास में हम लेंस को ले जाते हैं, so that object is in between the focal point and optical center of lens. तो ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O. तो जब भी हम F एंड O के बीच में देखते हैं तो याद करो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है. इमेज फॉर्मेशन होता है इमेज इज बिहाइंड द ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाती है इमेज. ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O. तो इमेज प्रोड्यूस्ड will be erect, virtual and magnified. रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूं. ये F है, ये O है, ऑब्जेक्ट यहां पर, ये वाली रे ऐसे जाती है और ये वाली रे ऐसे जाती है और इस तरफ में मीट करती है. तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है और इमेज हमारी ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट बन रही है.